नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और हम बात कर रहे हैं टिकट की रेस की। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र की। तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक घमासान लोजपा के भीतर है। क्यों लोजपा के भीतर है? 2015 में बिहार में लोजपा ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, लालगंज और गोविंदगंज, जबकि वो एनडीए के साथ थी, नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्से थे। तो कठिन परिस्थितियों में भी 2015 में लोजपा ने लालगंज की सीट जीती थी। इसलिए सबसे अधिक घमासान हमें लालगंज में लोजपा के भीतर ही दिख रही है। अभी मौजूदा विधायक हैं, देखिए 2015 के नतीजे की बात कर लें तो राजकुमार शाह लोजपा के जीते थे और इन्हें 80,842 मत आया था। और विजय कुमार शुक्ला एलियस मुन्ना शुक्ला चुनाव हार गए थे। जदयू के उम्मीदवार थे, इन्हें 60,549 मत आए थे, 60,549। तो विजय शुक्ला मतलब मुन्ना शुक्ला भी फिर से चुनाव लड़ेंगे, यह भी तय है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। राजकुमार शाह का क्या होगा लोजपा के भीतर, यह बड़ा सवाल है। हालांकि वे पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन चिराग पासवान ने एक शर्त रखी टिकट के दावेदारों के लिए कि उन्हें लोजपा के 25,000 सदस्य बनाने होंगे और इसके बाद ही वे टिकट की दावेदारी करेंगे। तो लालगंज से सबसे अधिक 8 लोगों ने लोजपा के लिए 25,000 सदस्य बना दिए। ऐसे तो लगता है कि यहाँ लोजपा की जीत लाख से अधिक मतों से हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वे बागी हो जाएंगे। लोजपा में बड़ी मगजमारी है। अब लोजपा में मगजमारी ऐसी है कि राजकुमार शाह जो मौजूदा विधायक हैं वे टिकट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी ताकत रहे हैं उनके भाई मुकेश शाह। अब वे भी बागी हो गए हैं उनसे, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी हैसियत से। तो राजकुमार शाह, मुकेश शाह दोनों भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, यदि हम लोजपा की बात कर लें तो संजय सिंह हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, वे भी तैयार हैं, ताल ठोके हुए हैं। इंजीनियर रविंदर सिंह हैं, मूल रूप से महनार के रहने वाले हैं, लेकिन लालगंज के लिए ताल ठोके हैं। राजन कुंद्रा हैं, पेट्रोल पंप वाले। इसी तरीके से प्रमोद सिंह हैं, टुनटुन सिंह हैं, एक और कोई बम्बैया बाबू भी हैं। तो यहाँ लोजपा के भीतर बहुत मगजमारी है। लालगंज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सबसे अधिक वैश्य का वोट, इसके बाद राजपूत का वोट और ब्राह्मण भूमिया दोनों को मिला लें तो राजपूतों के बराबर वोट। लेकिन लालगंज का बड़ा सवाल ये है कि लोजपा यदि एनडीए में रह गया तो यह सीट लोजपा के खाते में जाएगी, यह बात तो तय है। लेकिन यदि लोजपा एनडीए से बाहर गया तो यहाँ जदयू उम्मीदवार बना सकता है। तो जदयू किसे उम्मीदवार बनाएगा? मुन्ना शुक्ला बहरहाल आज की तारीख में निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और मुन्ना शुक्ला की यह थ्योरी है कि जब 2 लड़ते हैं तो तीसरा चुनाव जीतता है, जिसमें हमारी जीत होती है। तो अब तक तो मुन्ना शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वे जदयू के उम्मीदवार तब नहीं हो सकते हैं जब एलजेपी एनडीए में बना रह जाए। लेकिन मुन्ना शुक्ला मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, यह बात भी तय है। मुन्ना शुक्ला अंतिम वक्त में निर्दलीय होते हैं या किसी पार्टी के उम्मीदवार हो जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो यहाँ एनडीए की हालत यह है, लोजपा और जदयू की हालत ये है। देखिए, बीजेपी की कोई सूरत दिखती नहीं है यहाँ, लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह, इनके भीतर भी ख्वाहिश रहती है कि कभी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। ये राधा मोहन सिंह के परिवार से भी जुड़े हैं, नाता रिश्ता है। अब सवाल पैदा होता है कि आरजेडी से कौन लड़ेगा, आरजेडी से लालगंज कौन लड़ेगा। तो आरजेडी में उम्मीदवार अब तक बहुत स्पष्ट नहीं है, कई नाम चलते रहते हैं। देखिए, मंजू सिंह का नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला सेल में। ठीक इसी प्रकार से नीरज कुमार इंजीनियर हैं, इंजीनियर नीरज कुमार, उनका नाम चलता है। इंजीनियर नीरज कुमार, इन्हीं का नाम संतू सिंह है। ये देखिए, अब एक मज़ेदार किस्सा है कि ये जो इंजीनियर नीरज कुमार हैं, ये जो लोजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं इंजीनियर रविंदर सिंह, उनके साले बताए जाते हैं। तो इनकी चर्चा भी हो रही है। और ठीक इसी तरीके से रतनपुर के एक मुखिया हैं गौरी शंकर पांडे, वे किसी भी रूप में टाल ठोकने के लिए तैयार हैं लालगंज में कि हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। देखिए, अब विनोद पंजियार हैं, विनोद पंजियार जो हैं ये भी चुनाव लड़ेंगे, यह बात तय है। ये राजद में हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी सूरत में। तो देखिए आखिरकार होता क्या है और किसके किस्मत में टिकट मिल है और किसके किस्मत में चुनाव में
मजबूती से उतरना सामने आता है। तो ये लालगंज की सूरत है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।